हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जीके विद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, स्पेशली CHSL एंड दिल्ली पुलिस जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है। फ्रेंड्स, इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं काफ़ी सोर्सेज से, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियोस मैंने बनाई हैं जीके के रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी वीडियो दोस्तों जितनी भी मैंने बनाई हैं, सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनिडो यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर है दोस्तों वियना में। वियना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट किसके फॉलोवर थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या मुस्लिम धर्म। तो फ्रेंड, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। ऑप्शन बी, जैन धर्म। दोस्तों, राष्ट्रकूट जो वंश था ये 752 AD में आया था। और इसका संस्थापक कौन से, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। इसकी राजधानी का क्या नाम था, मान्य खेत। मान्य खेत। दोस्तों, इसका जो राजा था कृष्ण कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट। इसने जो है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश टेम्पल इसने बनाया था। कैलाश टेम्पल किसने बनाया था, कृष्ण फर्स्ट ने, जो कि राष्ट्रकूट से संबंधित था। दोस्तों, राष्ट्रकूट के समय में ही एलोरा एंड एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, ये गुफाएं इस समय बनी थी, जो कि टोटल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, 34 गुफाएं हैं, जिनमें से आप कह सकते हैं कि 1 से 12 तक बौद्ध से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है, 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, यानी सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा शासक कौन था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी या शेर शाह सूरी। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बलबन। बलबन जो है सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसको हम उलूग खां भी कहते थे, उलूग खां भी कहते थे। दोस्तों, इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चलाई थी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चलाई थी। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें दोस्तों, तो इसने मार्केट रिफॉर्म सिस्टम चलाया था। मार्केट रिफॉर्म सिस्टम। मार्केट रिफॉर्म सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों शेरशाह सूरी की बात करूँ, तो इनके इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम था फरीद। इनके बचपन का क्या नाम था, फरीद। और शेर शाह की उपाधि किसने दी थी, शेर शाह की उपाधि किसने दी दोस्तों, अफगान रूरल था बहार खान। क्या नाम था दोस्तों, बहार खान ने शेरशाह सूरी को शेर शाह की उपाधि दी थी। तो इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों, शेरशाह का, फरीद। क्या नाम था दोस्तों, फरीद। इन्होंने सिक्के चलाए थे दोस्तों, एक चांदी के सिक्के का नाम था रुपया और कॉपर के सिक्के का नाम था दाम। पुराना किला जो है यमुना नगरी नदी के किनारे, ये भी इन्होंने ही बनवाया है। अगर मैं बात करूं कि शेरशाह सूरी की जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है दोस्तों, शेरशाह सूरी की टॉम्ब दोस्तों ये है सासाराम में। कहाँ पे है, सासाराम में। सासाराम। सूर्य डायनेस्टी के संस्थापक भी शेरशाह सूरी ही हैं। जीटी रोड भी इन्होंने ही बनवाया है या चलाया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। सिजदा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने जो औरंगजेब ने चलाया था सिजदा सिस्टम, सिजदा और पैबोस, किसने खत्म किया था दोस्तों, ये शाहजहां ने
ख़त्म किया था। शाहजहाँ के टाइम पे दोस्तों जो मुग़ल काल था वो गोल्डन टाइम पे था। गोल्डन आप कह सकते हैं कि मुग़लों का गोल्डन टाइम कब था? शाहजहाँ के टाइम पे था। दोस्तों अकबर, अकबर के टाइम पे क्या था? जो हिंदी साहित्य था वो गोल्डन पीरियड पे था। हिंदी साहित्य गोल्डन पीरियड में था। जहांगीर जो चित्रकला के लिए काफ़ी मशहूर है, चित्रकला के लिए इन्होंने तंबाकू पर बैन लगा दिया था या बंद कर दिया था अपने टाइम में। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अकबर की जो अकबर का टॉम कहाँ है? सिकंदरा में है। सिकंदरा यूपी में सिकंदरा। जहांगीर कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। लाहौर में। शाहजहाँ कहाँ है? दिल्ली में है। औरंगजेब कहाँ है दोस्तों? औरंगाबाद में है। बाबर के कहाँ है? काबुल में है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, किसने भारत में पहली बार व्यय कर यानी कि एक्सपेंडिचर टैक्स का सुझाव दिया था? कैल्डोर, कैल्स्की, आर्य चाल्या या गौतम माथुर? दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। तो व्यय कर किसने लगाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए कैल्डोर। ऑप्शन ए कैल्डोर, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट के अंडर आता है दोस्तों। ये स्टेट के अंडर आता है। अब दोस्तों जो टैक्सेशन सिस्टम है आपको जीएसटी में बदल गया है। जीएसटी जो कि 101 अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। सबसे पहले जो जीएसटी है आसाम में लागू किया गया था, उसके बाद बिहार में। यहाँ 12 अगस्त को, यहाँ 16 अगस्त को 2016 या 17। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी? अपने जो सीमा है उसकी अदला बदली किस देश के साथ की थी? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो आंसर रहेगा इसका बी बांग्लादेश। 2015 में दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी सीमाओं का अदला बदली की थी। इंडिया के 111 क्षेत्र जो बांग्लादेश में चले गए थे और बांग्लादेश के 51 क्षेत्र थे जो इंडिया में आ गए थे। दोस्तों अभी किस देश ने अपने मानचित्र यानी अपने मैप को बदला है? अगर आपको उसका आंसर आता तो अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ये किस भाग में पड़ती है? ग्रेटर निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान में। अंडमान निकोबार की दोस्तों राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। ये देखिए दोस्तों अंडमान और निकोबार का मैप। यह है नॉर्थ अंडमान। यहाँ पे क्या है? सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में, सैंडल पीक। जो पोर्ट लुइस दोस्तों वो कहाँ पे है? लोअर अंडमान में है। कहाँ पे है? इसकी राजधानी लोअर अंडमान में है। अगर मैं बात करूँ अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। किसके बीच में है 10 डिग्री चैनल? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में दोस्तों। लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट जो जिसे कहते हैं ना इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे है? यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि ग्रेटर निकोबार में है दोस्तों। ग्रेटर निकोबार में। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो पिपली घाट है, दर्रा जो है पिपली घाट, ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली या विंध्याचल? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी अरावली के पर्वतीय भाग में क्या है? पिपली घाट दर्रा है अरावली के पर्वतीय भाग में। कहाँ पे? ये राजस्थान में। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पिपली घाट कहाँ पे है? राजस्थान में है। एक गोरान घाट भी है दोस्तों। गोरान घाट कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थाल घाट और भोर घाट कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। थाल घाट, भोर घाट कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। दोस्तों बाकी दर्रों की बात करें तो अगले स्लाइड में देख सकते हैं आप भारत के प्रमुख दर्रे जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, फेमस हैं। आप इस इमेज से आप कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगर मैं एचपी की बात करूँ तो एक ट्रिक है दोस्तों, क्या है? शिरोह। शिरोह। रोहतांग, रोहतांग दर्रा हो गया। शीफ और शिपकिला हो गया। शिरोब, शिरोब दोस्तों, शिरोब। स्वस्थ क्या होगा? शिपकिला दर्रा हो गया।
रो से रोहतांग और ब से क्या है, बाड़ालाचा हो गया दोस्तों। अगर मैं उत्तराखंड का याद कर रहा हूँ तो लिमानी, 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 लिमानी से क्या, लिपुलेख, ली से लिपुलेख, म से माना और नी से नीति, दर्रा। बाकी दर्रे आप दोस्तों ये जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये जरूर करना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 26 जुलाई। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 नवंबर को क्या माना जाता है, संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान जो बन के तैयार हुआ था और लागू कब किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के सबसे अधिक प्रभाव किस का माना जाता है, यानी कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? यूएस के संविधान का, यूके के संविधान का, सोवियत रूस के संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से काफ़ी सारे जो हमने दोस्तों काफ़ी चीज़ें ली हैं अपने संविधान में, इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान पे? भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 का। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा भाग संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? संविधान संशोधन किस भाग में आता है? भारत टोटल कितने पार्ट है दोस्तों? 25 पार्ट हो गए हैं आई थिंक। तो किस भाग में संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है? संविधान संशोधन दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भाग 20 से जुड़ा हुआ है। संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? भाग 20 से। ये किस आर्टिकल में आता है? 368 से। ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये कंसेप्ट साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। जो भाग 18 ये इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, इमरजेंसी से। भाग 17 दोस्तों ये जुड़ा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ है। और जो 14 है ये जुड़ा हुआ है यूनियन और स्टेट्स सर्विसेज जुड़ा हुआ है, यूनियन और स्टेट सर्विसेज, जो 308 से 323 तक आती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस ग्रह में सबसे ज्यादा मीथेन गैस आती है? सबसे ज्यादा मीथेन गैस किस ग्रह में पाई जाती है? चंद्रमा, सूर्य, मंगल या बृहस्पति? आंसर रहेगा सी, मंगल। मंगल में कौन सी सबसे गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा? मीथेन गैस। मंगल को हम दोस्तों रेड प्लैनेट भी कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों सबसे ज्यादा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह धरती का, धरती का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जिसमें कितने मून्स हैं? 79 मून्स हैं। अब सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सैटर्न के पास 82। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी किस मिट्टी को कम सिंचाई की यानी कम पानी की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने मिट्टी है, जो कि चावल के लिए, गेहूं के लिए, दालों के खेती के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि उपजाऊ मानी जाती है। अगर मैं लाल मिट्टी की बात करूं दोस्तों, तो लाल मिट्टी जो कि फेरस ऑक्साइड क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। ये किसके लिए उपजाऊ है ये मिट्टी? रूट क्रॉप्स के लिए, रूट क्रॉप जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, बीट रूट्स हो गया, उसके लिए। लेटराइट मिट्टी क्या है दोस्तों? ये पथरीली मिट्टी होती है, पथरीली जो कि एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। ये बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है ये। इनमें से कौन सा हार्मोन पौधों को लंबा कर देता है, यानी कि पौधों को लंबा करने में, या आप ऐसे क्वेश्चन समझ सकते हैं इनमें से किस हार्मोन की कमी कारण पौधा बौना ही रह जाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोनिन या एथिनिन? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन, तो पौधों में जो प्रोटीन बनता है वो किस हार्मोन के कारण बनता है दोस्तों? साइटोकिनिन्स के कारण। और जो इथाइलिन है, इथाइलिन के कारण क्या होता है? जो फ्रूट वगैरह
पकते हैं, जो फ्रूट वगैरह जो पकते हैं वो किस कारण पकते हैं दोस्तों? इथाइलिन के कारण। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ऑक्सिन है, जो ये देखिए ऑक्सिन सबसे ऊपर पत्तियों में पाता है, ये क्या करता है? कंट्रोल ऑफ स्टेम एलोंगेट, जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसको जो बढ़ने में क्या कहता है? हेल्प करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। दोस्तों ये दोनों बात की जाती है, ये दोनों ही क्या कहते हैं कि पौधों के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पर अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपने आंसर किसको लगाना है? जिब्रेलिन को लगाना है, जिब्रेलिन को। अगला करते हैं क्वेश्चन। गन्ने का लाल धब्बा एक बीमारी है, ये किसके कारण होता है? आप देखते हैं दोस्तों, जो गन्ना होता है, गन्ने में रेडनेस सी आ जाती है और खराब सा रहता है, यानी कि एक बीमारी होती है गन्ने की। ये किसके कारण होती है? कवक, शैवाल, बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों फंगी, यानी कि कवक के कारण, कवक के कारण। अगर मैं बात करूं जो आलू होता है दोस्तों, जो आलू में ब्लैकनेस या हरा हरा होता है, ये किसके कारण होता है? किस कमी के कारण होता है? जिंक। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण होता है। दोस्तों अगर आलू में हम देखते हैं कई बार यहाँ से ऐसे ऐसे निकला होता है, जो ये किस कारण होता है? ये भी कवक के कारण होता है, ये भी बीमारी होती है दोस्तों, ये भी बीमारी का ही एक कारण है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस भाग से होता है जो खून जमाने में सहायक है? यानी कि जो खून जमाने में सहायक एक प्रोटीन है फाइब्रोजेनिन, ये किस मतलब कि ऑर्गन से निकलता है? लीवर, किडनी, हृदय या अमाशय? तो आंसर रहेगा दोस्तों लीवर से। किससे? लीवर से, क्योंकि जब खून बहता है तो जो इस प्रोटीन कारण ये क्या है? खून जम जाता है, जिससे मतलब कि हमारा खून बहना बंद हो जाता है। अगर मैं बात करूँ एक प्रोटीन होता है दोस्तों, वो भी लीवर से निकलता है, क्या नाम है? हेपरिन। तो ये शरीर के अंदर जो खून होता है उसको जमने से रोकता है, क्या? हेपरिन। फाइब्रोजिन क्या है? शरीर के बाहर खून को जमने से रोकता है, जो कहाँ से निकलता है? लीवर में से निकलता है। कहाँ से? लीवर में से। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि विश्व का पहला बिजली घर कहाँ बनाया गया था? पहला परमाणु बिजली घर, अमेरिका, भारत, रूस या जापान? दोस्तों जो परमाणु से बिजली बनाई जाती है, परमाणु यानी कि एटम से या न्यूक्लियर से बनाई जाती है जो बिजली, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। तो सबसे पहला जो परमाणु बिजली घर कहाँ बना था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूस में। रूस में। दूसरे नंबर पे क्या था? अमेरिका में। इंडिया में जो परमाणु कुछ क्या कहते हैं बिजली घर हैं, कहाँ पे हैं? जैसे कैगा, कैगा कर्नाटका का, ककरापारा, ये कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का। रावत भाटा राजस्थान हो गया। नरोरा, नरोरा हो गया दोस्तों, ये यूपी में पड़ता है। ये सब क्या है? परमाणु बिजली घर के एक एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब हम सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी, ओनिरोलॉजी, सेल्यूनोलॉजी या कॉन्कोलॉजी? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी यानी जब हम सपना देखते हैं उसको स्टडी क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। अगर सुंदरता की स्टडी क्या कहते हैं दोस्तों? सुंदरता, इसको कहते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी। चंद्रमा की जो भाग, जो चंद्रमा के ऊपर, यानी चंद्रमा की स्टडी क्या कहते हैं हम? सेलिनोलॉजी। जो शंख होता है दोस्तों, जो मंदिर में पढ़ा होता है, जो शंख होता है ऐसे करके, जो शंख होता है, इसकी स्टडी क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी कहते हैं। अगर आपको आता है दोस्तों तो ओलॉजी किससे संबंधित है? ओलॉजी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मोसाद कहाँ का गुप्तचर विभाग है? कहाँ का खुफिया विभाग है मोसाद? इजराइल, जापान, इराक या पाकिस्तान? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इजराइल। इजराइल। जैसे इंडिया का है आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, रो हो गया, ये सब क्या है? भारत के खुफिया विभाग हैं। इस तरह इजराइल का क्या है? मोसाद है, मोसाद। अगर मैं जापान की बात करूं दोस्तों, जापान का क्या है? जापान का नाइचो, नाइचो। इराक का क्या है? अल मुखबरात, अल मुखबरात। पाकिस्तान का क्या है दोस्तों? आपको पता ही है, ISI। सांची स्तूप को भारत के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज की मान्यता कब मिली थी सांची स्तूप को? 1987, 1993, 1989 या 2007?
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1989। अगर मैं 87 की बात करूँ तो इस टाइम जो है एलिफेंटा की गुफाएं और सुंदर वन जो पश्चिम बंगाल में, उसको क्या है विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। तो 1993 में क्या किया था दोस्तों, कुतुब मीनार को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। अगर मैं बात करूँ लाल किला कब ये दर्जा मिला था, 2007 में। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1924, 1920, 1972, 1934। तो आंसर रहेगा 1924, 1924 में। इसके पहले चेयरमैन कौन से? जे आर डी टाटा। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? नरेंद्र बत्रा। 1920 में दोस्तों ओलंपिक में पहली बार शपथ लेने का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। फिलिस्तीन में दोस्तों 1972 में जो ओलंपिक हुई थी, इस समय पहली बार आतंकी हमला हुआ था फिलिस्तीन में। 1934 जो दोस्तों पहली कॉमनवेल्थ गेम 1930 में खेली गई थी। पर भारत ने दूसरी बार जब कॉमनवेल्थ हुई थी 1934 में, तब भारत ने क्या है इसमें भाग लिया था। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या है, जो शाहनामा पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? शाहनामा पुस्तक बाण भट्ट, फिरदौसी, विष्णु शर्मा या जयदेव। फ्रेंड्स अगर आपको इसका आंसर आता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका जो शेयर है या आपका एक लाइक या आपका सब्सक्राइब जो है दोस्तों, मेरे को एक मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर करूं और जो सामने प्रेजेंट करूं एक वीडियो के थ्रू, ताकि आप ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।